नमाज शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तमाम अरब और यूरोप में इबादत के इस खास तरीके को नमाज नहीं बोला जाता बल्कि सलात बोला जाता है। केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इसके आसपास के देशों में या यूं कहे कि अखंड भारत में इबादत के इस तरीके को नमाज बोलते हैं। सवाल यह है कि शब्द नमाज का मूल शब्द क्या है? क्या यह फारसी से आया शब्द है? फारसी में तो नम गीले को कहते हैं, उससे नमाज शब्द बनने का कोई औचित्य नहीं समझ आता। नमाज के शब्द की संधि विच्छेद करें तो नमः प्लस अजह बनता है, अजन्मे को नमन। संस्कृत का यह शब्द कब और कैसे उस इबादत से जुड़ गया जिसे अरब सलात कहते हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने खोजने की कोशिश की नमाज का मूल शब्द क्या है और क्या वेद आदि में इससे मिलता जुलता कोई शब्द प्रयोग हुआ है कि नहीं। सैयद हैदर की किताब वन गॉड वन रिलीजन में पार्ट 3 में यजुर्वेद के चैप्टर 2 में दिखाया गया है कि यजुर्वेद किसी नमश नामी यज्ञ की बात कर रहा है। यजुर्वेद के चैप्टर 2 को यदि हम पढ़ें तो पाएंगे कि यह अग्निदेव को समर्पित है और उनसे जोड़कर यज्ञ नमश की बात हो रही है, जिसको यज्ञस्य शिवय यानी शिव का यज्ञ बताया गया है। पूरी लाइन हमारी टूटी फूटी संस्कृत में सुन लीजिए। यज्ञ नमश ता उपचा यज्ञस्य शिवय संतिष्ठस्व शिविष्ठ है, स्विष्ठ में संतिष्ठस्व। यज्ञ यानी वो फिजिकल एक्टिविटी या वो रिचुअल जो खुदा से करीब होने के लिए किया जाए। गीता में योग भी उस एक्टिविटी को बताया गया है जिससे इंसान अपनी आत्मा को खुदा के करीब कर ले, क्रिएटर के करीब कर ले। यानी ध्यान में बैठकर चिंतन करने से योग हो सकता है। क्रिएटर की याद को दिल में बसाकर किए गए कर्म योग होते हैं, इस हद तक कि यदि उसके लिए आंसू बहे तो भी गीता के अनुसार ये योग है। ये तो समय के साथ बदलाव आया कि कृष्ण के योग को भूलकर जो निराकार यानी अजन्मे एब्सोल्यूट तक पहुंचने का मार्ग दिखाता था, हम पतंजलि की बताई एक्सरसाइजेस को योग समझ बैठे। ऐसे ही शायद यज्ञ के साथ हुआ कि अग्नि में कुछ मंत्र पढ़ते हुए तेल आदि डालने की प्रक्रिया को यज्ञ का नाम दे दिया गया, वरना यजुर्वेद यज्ञ नमश को शिव का यज्ञ बता रहा है चैप्टर 2 में, जैसा हमने दिखाया। आइए देखते हैं कि नमाज यज्ञ की कैटेगरी में आती है कि नहीं। अंतिम अवतार श्री मोहम्मद की हदीस है, यदि तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कुछ अच्छाई पैदा हुई कि नहीं। आप कहेंगे इसमें खुदा से जुड़ाव की बात तो हुई ही नहीं, कैरेक्टर में अच्छाई पैदा होने की बात हुई है। अच्छाई तभी पैदा होगी जब यज्ञ करने वाले की आत्मा पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ेगी, और पाकीज़गी की प्योरिटी की राह पर आगे तभी बढ़ेगी जब आत्मा का खुदा से परमात्मा से कनेक्शन बने। यही कारण है कि एक और हदीस में कहा गया है कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज यानी आत्मा के पहुंचने का वो सबसे ऊंचा मकाम, यानी वो अर्श जहां अंतिम अवतार गए थे अपने रब के हुक्म पर। यहां भी साफ है कि नमाज आत्मा के परमात्मा से एक होने की अनेक एक्सरसाइजेस में से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। हो सकता है कि कोई कहे कि हम कैसे पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं जिसमें अल्लाह का खुलेआम नाम लिया जा रहा है। अल्लाह कोई हिंदुओं के खुदा का नाम तो नहीं है, फिर हम क्यों इजाजत दें किसी वर्ग को कि वो पब्लिक प्लेस में खड़ा होकर अल्लाह को याद करे। यहां पर एक सवाल है, सृष्टि का एक ही क्रिएटर है, ये तो वेद और तमाम किताबों से साबित है। यदि आपको इस पर यकीन नहीं है और वेद में से देखना चाहते हैं कि एक क्रिएटर की बात बल्कि एक मैव क्रिएटर की बात वेद और उपनिषद में कहां हुई है, तो हम बहुत सारे उदाहरण पेश कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे सवाल लिखिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे यदि आपको सबूत चाहिए। लेकिन अभी हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स मानते हैं कि सृष्टि का क्रिएटर एक ही है, वो निराकार स्वरूप, वो अजन्मा जो उस समय भी था जब कुछ नहीं था। उसने ही साकार स्वरूप में तमाम सृष्टि की रचना की। गीता में उस निराकार को एब्सोल्यूट यानी सर्वशक्तिशाली बताया गया। नाम तो वो रखता है जो पहले से मौजूद हो और कोई चीज बाद में पैदा हुई हो या क्रिएट हुई हो। वो तो उस समय भी था जब हमारी आपकी भाषाओं का वजूद नहीं था, बल्कि शब्द का क्रिएशन भी उससे ही तो है, यानी उसके बाद है। फिर कौन उसका नाम रख सकता था? मुसलमान गलती पर हैं जब कहते हैं कि खुदा के 99 नाम हैं। यहूदी खुदा के 72 नामों की बात करते हैं। अनेक मुसलमान ये भी समझते हैं कि अल्लाह उनके खुदा का नाम है। याद रखें, जिनको आप उसका नाम समझ रहे हैं वो उसकी विशेषताएं हैं, सिफात हैं, एडजेक्टिव्स हैं। कुरान कह रहा है कि हमने हर इलाके में उनकी ही भाषा बोलने वाले पैगंबर भेजे। हर इलाके में अवतार आए, लेकिन भेजने वाला एक ही था। गीता भी इसकी पुष्टि कर रही है जब कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है
तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने को अवतार भेजा जाता है। यदि आप समझते हैं कि अवतार केवल भारतवर्ष में आए तो फिर आप गीता के परमात्मा को केवल भारतवर्ष तक सीमित कर रहे हैं। तमाम ब्रह्मांड में जहां जहां भी मनुष्य बसता है, बल्कि कुरान ने इंसान और जिन कहा है, जहां जहां भी इंसान और जिन्नात बसते हैं, यदि वे धर्म के उसूलों से भटक गए तो अवतार भेजे गए फिर से धर्म की शिक्षा को स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का सफाया करने के लिए। ठीक वैसे जैसे किसी बाग में, किसी उपवन में तुम्हें हर कुछ दिन पर जंगली घास आदि को उखाड़ना पड़ता है। जब अवतारों का सोर्स एक था तो अलग अलग खुदाओं की बात कहां से करते? सबने उसी एक क्रिएटर की बात की। ये विभाजन तो तुमने अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण पैदा किए। वे तो एक ही खुदा की बात कर रहे थे, उसके आगे नतमस्तक होने की बात कर रहे थे, उसकी वंदना और इबादत के रास्ते बता रहे थे। ब्रह्म भी उसका नाम नहीं जिससे ब्रह्मांड बना। महेश यानी तमाम इष्टों से जो महान है, महेश उसका नाम नहीं, अल्लाह भी उसका नाम नहीं। हम पहले भी बता चुके हैं कि अल्लाह अरबी शब्द अल और इलाह को जोड़कर बनता है। अल का अर्थ हुआ इंग्लिश का दा और इलाह का अर्थ हुआ गॉड। अल्लाह का अर्थ हुआ दा गॉड। यानी यदि तुम उस निराकार एब्सोल्यूट खुदा को किसी भी नाम से जान रहे हो, उसको ब्रह्म कह रहे हो कि महेश, उसको ही हम दा गॉड यानी अल्लाह कहते हैं। नमाज उस अल्लाह से जुड़ाव बनाने की अनेक एक्सरसाइजेस में से एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, कोशिश है कलयुग के इंसान के लिए कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके और इस तरह अपनी आत्मा की बेहतरी का सामान कर सके। नमाज में आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश होती है, इसीलिए इसको मोमिन की मेराज कहा गया। कुछ लोगों के लिए नमाज ऐसा ही जुड़ाव पैदा कर देती है उनके रब से, जैसे बुद्ध या महावीर तपस्या में बैठे तो भूल गए कि उनके समीप कोई कीड़ा मकोड़ा भी रेंग रहा होगा। अली के पैर में तीर लगा और हड्डी में फंस गया कि उसको निकालने की कोशिश होती तो अली तड़प जाते। अंतिम अवतार ने राय दी कि तीर तब निकाला जाए जब अली नमाज की हालत में हो। नमाज के दौरान आत्मा आसमानों की बुलंदी पर होती है। उस दौरान तीर निकाल लिया गया और अली को खबर भी नहीं हुई। ब्रदर आका उपनिषद कह रहा है कि जिस समय कुछ भी नहीं था, उस समय जो पहला साकार क्रिएशन निराकार ने क्रिएट किया, उसने क्रिएट होते ही निराकार की इबादत प्रारंभ कर दी, उसकी पूजा, उसकी वंदना प्रारंभ कर दी। देखिए ब्रदर आका उपनिषद 1:2-1, देयर वाज नथिंग व्हाटसोएवर हियर इन द बिगिनिंग, बाय डेथ इंडीड वाज डिस्कवर्ड, or by hunger, for hunger is death. He created the mind thinking, let me have a self. Then he, that is that self, moved about worshipping. साफ है कि जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि बनी भी नहीं थी, तब जो पहली क्रिएशन एब्सोल्यूट निराकार ने क्रिएट की, उसने ही इस एब्सोल्यूट निराकार की इबादत की। बस जिस एब्सोल्यूट निराकार खुदा की इबादत पहले क्रिएशन ने की, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, उसी की इबादत करने को मुसलमान को बताया गया। ये वही निराकार एब्सोल्यूट खुदा है जिसकी शिक्षा कृष्ण ने दी। बस उस एब्सोल्यूट तक पहुंचने की बात कृष्ण कर रहे थे, जिसको ना समझ पाने के कारण अनेक लोग जो रस्मों में, विभिन्न रिचुअल्स में गर्क थे, लेकिन खुदा की समझ को भुला चुके थे, वे लड़ने आ गए कृष्ण से। गीता में कृष्ण के मुंह से परमात्मा कह रहा है कि मुझसे भी आगे वो एब्सोल्यूट है, लेकिन लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाए। कृष्ण का कौरवों से और समय के ज्ञानियों और गुरुओं से युद्ध इसी निराकार की इबादत तक मानवता को लाने की कोशिश के कारण था। यह युद्ध था एक खुदा की इबादत करने की शिक्षा के खिलाफ, देवताओं और अन्यों को खुदा बनाकर उनकी पूजा करने वाले दुनिया में गर्क लोगों के खिलाफ। कृष्ण की सही शिक्षा को समझते हुए यदि हम वेद तक पहुंचते हैं तो पाएंगे कि मुसलमान उसी निराकार एब्सोल्यूट की इबादत करता है जिसकी इबादत की शिक्षा कृष्ण ने भी दी और उनसे पहले वेद भी दे रहे हैं। कुरान भी बता रहा है कि हमारे क्रिएशन का यदि कोई मकसद है तो वो सिर्फ एक रब की इबादत करना है। कुरान 51:56 देखिए, एंड आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। ब्रदर आका उपनिषद कह रहा है कि क्रिएट होते ही पहले क्रिएशन ने क्रिएटर की इबादत की, और यहां पर कहा जा रहा है कुरान में कि किसी को भी जिन्नात और इंसान में से क्रिएट नहीं किया गया सिवाय इसके कि मकसद यह था कि वो खुदा की इबादत करे। कुरान सूरह हश्र 59:19 कह रहा है, डू नॉट बी लाइक दोज हु फॉरगॉट अल्लाह एंड देयरफॉर ही कॉज्ड देम टू फॉरगेट देमसेल्व्स। साफ है कि सनातन किताबों और कुरान दोनों में इंसान के क्रिएट होने का यदि कोई मकसद बताया गया है तो वो ये कि उस एक निराकार की इबादत की जाए। मुसलमान चाहे जितने भटके हुए सही, जितने अधर्मी सही, जितने जाहिल और अशिक्षित सही, लेकिन पर्पस ऑफ क्रिएशन को पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, उस एकमैव खुदा की इबादत कर रहे हैं जिसकी इबादत बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सृष्टि के पहले क्रिएशन ने की। ये और बात है कि बहुतेरे मुसलमानों की इबादत उस लेवल पर ना पहुंच रही हो
कि जिस लेवल पर उनके रसूल चाहते थे। सवाल यह है कि यदि मुसलमानों को नमाज बताई गई इबादत के लिए, तो क्या हिंदुओं को भी ऐसी ही एक्सरसाइजेस बताई गई थी? हमने यजुर्वेद से दिखाया कि यज्ञ नमश को शिव का यज्ञ बताया गया। यदि हम कुछ और उदाहरण दे सकें सनातन किताबों से जो नमाज जैसी ही कुछ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तभी हमारी बात को बल मिलेगा कि सनातन किताबें भी उसकी वैसे ही इबादत करने की ओर इशारा कर रही हैं जैसे मुसलमान नमाज के माध्यम से करता है। नारद परिव्रज का उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा ने कहा, द फंक्शंस ऑफ द 14 organs, eye and others mutually dependent are the following. The eyes perceive forms, the ears sounds, the tongue perceives taste, the nose odors, the vocal organ speaks, the hand lifts, the leg walks, the anus excretes, the sexual organ enjoys, the skin feels, the buddhi perceives objects, being under the control of the organs. Through buddhi, he understands, through chit, he thinks, through ahankar, he says I. All these should be abandoned. सबको छोड़ दो, जो कुछ भी दुनिया से तुम्हें जोड़ता है उसको छोड़ दो. Therefore the identification with the house, that means the body, he like a householder becomes a jeev, thinking that the body is itself. Therefore one should always utter I am Brahman only. यानी आदमी अपने को सारी दुनिया से काट कर, सारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस से अपने को अलहदा कर कर अपने को एक ब्राह्मण उस खुदा से जोड़ ले. It is said that the jeev is not so concerned with egoism, then it is not a fact. Through the abhiman of the jeev, there is the abhiman of the body. And conversely, through the abhiman of the body, there is the abhiman of the jeev. Having known thus, if he should give up the identification with the body, then he does not identify himself with the body. That is not attain the state of jeev. अहंकार को त्यागने की बात हो रही है. बुद्धि के माध्यम से ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस के असली मकसद को समझकर उनसे मिलने वाले आकर्षण को त्यागने की बात हो रही है. ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस को रब के आगे समर्पित कर देने की बात हो रही है. हम दिखा चुके हैं कि ब्रह्म या ब्राह्मण अल्लाह के लिए प्रयोग हुआ है. इस प्रकार ब्राह्मण से एक होने की बात हो रही है. नमाज भी तो संपूर्ण समर्पण ही दिखाती है. अल्लाह यानी ब्राह्मण के आगे हष्टांग आसन में यानी 8 अंगों के साथ तमाम मन और मस्तिष्क को रब के आगे समर्पित कर देने की भावना से ही नमाज पढ़ी जाती है. जब दिन में 5 बार कोई व्यक्ति रब के आगे संपूर्ण समर्पण करने की भावना से खड़ा होगा, तभी वो अपने अभिमान या ईगो को मारकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, जैसा कि उपनिषद भी कह रहा है. इसी नारद परिव्रज का उपनिषद में लगातार रब के आगे मेडिटेट करने का परिणाम बताया जा रहा है. द इल्यूजन ऑफ द यूनिवर्स डिसअपियर्स थ्रू मेडिटेशन ऑन यूनियन और एब्सॉर्प्शन एंड सत्व भाव ऑफ परमेश्वर ऑलवेज. थ्रू नोइंग द लॉर्ड, avidya and the rest are destroyed. Through the removal of such pains, there is freedom from birth and death. Through the meditation of that Parmeshwar, the third body is acquired after this physical body. All wealth is enjoyed and he attains whatever should be attained. He should know with certitude that all the 3 things, namely the enjoyer, the enjoyed and the enjoyment, are nothing but Brahman and are one of the nature of his own self. There is none but it to be known. All Atmic knowledge is through tapasoli. That Brahman contains in itself all excellence. Having known thus, whoever meditates upon the Atma Swarup, to him where then is grief, where then is delusion. तमाम सृष्टि की चकाचौंध मिट जाती है जब इंसान ध्यान लगाते हुए ब्रह्मन में विलीन हो जाता है. परमेश्वर का सत्य भाव उसमें उत्पन्न होता है. उसको जानने से तमाम अविद्या या अज्ञानता मिट जाती है और इसी मार्ग पर बढ़ते हुए मोक्ष यानी निजात है. जैसा कि उपनिषद कह रहा है, द थर्ड बॉडी इज एक्वायर्ड आफ्टर दिस फिजिकल बॉडी. ये निजात की स्टेट है. आत्मा की पहचान होती है उस परमेश्वर की उपासना करके और आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है. असली खजाना तो यही है. तुम जो कुछ भोग रहे हो, जिस शरीर से भोग रहे हो और इस प्रोसेस में जो एंजॉयमेंट प्राप्त कर रहे हो, ये सब कुछ ब्राह्मण ही है. तमाम आत्मिक ज्ञान, रूहानियत के मार्ग का ज्ञान बस ब्राह्मण की तपस्या में ही है. तमाम बेहतरीन गुण उस ब्राह्मण में ही पाए जाते हैं. दैट ब्राह्मण कंटेन्स इन इटसेल्फ ऑल एक्सेलेंस. ये जो जान ले परमात्मा पर ध्यान करते हुए, उसके लिए ना तो अफसोस करने का मकाम है और ना हताश होने का. ये नारद परिव्रज का उपनिषद है जिसका अर्थ हमने आपको बताया. आपने देखा, कहा जा रहा है कि तमाम बेहतरीन गुण उस ब्राह्मण में ही पाए जाते हैं जो ध्यान लगाने से हम भी अर्जित कर सकते हैं. यही तो रसूल कह रहे हैं. तुम देखना चाहते हो कि तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई, तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई, तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई कि नहीं.
आत्मा जब ऊपर जाएगी, विलीन होगी, उस मुश्किल चढ़ाई पर चढ़ेगी, जैसा कुरान ने कहा कि तुमको जब अच्छे बुरे मार्ग बता दिए गए थे तो तुम वो मुश्किल चढ़ाई क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। तो उस मार्ग पर जब आत्मा आगे बढ़ेगी तो इंसान स्वयं अपने अंदर बेहतरीन गुणों को, अच्छाइयों को पैदा होते देखेगा। अब आप समझे अंतिम अवतार श्री मोहम्मद ने क्यों कहा कि देखना चाहते हो कि नमाज कबूल हुई तो ये देखो कि नमाज के बाद तुम में अच्छाई बढ़ी कि नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा से करीब होगी तो वो बेहतरीन गुण उसमें भी दिखाई देंगे। इसी प्रकार शांडिल्य उपनिषद में अर्थवन कहते हैं, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द चित्त देयर आर टू वेज, योग एंड जनन, O Prince of Sages. Yoga is the forcible repression of the modifications of the mind, and Janan is the thorough inquiry into them. When the modification of the mind are repressed, the mind, verily obtains peace. चित्त को खत्म करने के लिए दो ही उपाय हैं, एक योग और दूसरे जनन यानी नॉलेज। योग यानी कुछ खास तरीके जिनसे आत्मा परमात्मा से समीप होने के मार्ग पर आगे बढ़े, और दूसरे उस मार्ग का ज्ञान जिस पर चलना है। योग के माध्यम से दिमाग में उपजे बुरे विचारों, उर्दू में कहेंगे दिमागी खलफिशारों को वश में किया जाता है। और जनन यानी सत्य मार्ग का ज्ञान तो हो तब तो उस मार्ग पर चलोगे। मोक्ष शांति तभी मिलेगी जब मन और मस्तिष्क में उपजने वाली वासनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, और ये केवल कुछ खास रिचुअल्स या एक्सरसाइजेस के माध्यम से ही हो सकता है जो खुदा की, जो परमात्मा की याद को बसाकर किए जाए। किताब अल काफी 3264 में बिल्कुल यही बात इमाम जाफर सादिक बता रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि वो बेहतरीन चीज क्या है जिससे कोई बंदा अपने रब के करीब हो सकता है और क्या अल्लाह को सबसे अधिक पसंद है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कुछ भी कि जो मारिफत यानी जनन के बाद योग यानी नमाज से बेहतर हो। क्या तुम नहीं देखते कि ईसा इब्न मरियम ने कहा, उन्होंने आगे कोट किया, एंड ही एंजॉइंड ऑन मी द रिचुअल प्रेयर दैट इज सलात, दैट इज नमाज, एंड द आर्म्स टैक्स दैट इज ज़कात फॉर एज लॉन्ग एज आई लिव। यानी रिचुअल प्रेयर यानी नमाज के बाद ज़कात का देना बेहतरीन अम्र है जो खुदा ने किसी बंदे पर लाजिम किया है जब तक कि वो जिंदा है। यानी अपने माल में से खुदा की राह में खर्च करना भी एक अच्छी इबादत, एक बेहतरीन इबादत है। और कुरान भी ऐसे ही कुछ कह रहा है। देखिए 2:43 जो कहता है, एंड कीप अप द प्रेयर एंड पे द पुअर रेट एंड बो डाउन विद दोज हु बो डाउन। और कहा जा रहा है 2:45 में, एंड सीक असिस्टेंस थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर एंड मोस्ट श्योरली इट इज अ हार्ड थिंग एक्सेप्ट फॉर द हम्बल वंस। और 2:3 में कुरान कह रहा है, दोज हु बिलीव इन द अनसीन एंड कीप अप प्रेयर एंड स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव गिवन देम। एक ही बात हो रही है उपनिषद में और कुरान में। शब्द अलग हैं क्योंकि जबान अलग है, भाषा अलग है। और कुरान ये भी कंफर्म कर रहा है जब कह रहा है कि हमने विभिन्न इलाकों में अवतार यानी पैगंबर उनकी ही भाषा बोलते हुए भेजे। आगे शांडिल्य उपनिषद कहता है, द माइंड शुड नॉट बी अलाउड बाय अ क्लेवर मैन टू रेस्ट ऑन एनी अदर थिंग। One should not worship Vishnu during the day alone. One should not worship Vishnu during the night alone, but should always worship him and should not worship him merely during day and night. अक्लमंद व्यक्ति वो है जो मस्तिष्क को इधर उधर भटकने नहीं देता। विष्णु यानी परमात्मा की इबादत केवल दिन में ही नहीं करनी चाहिए, और विष्णु यानी परमात्मा की इबादत केवल रात में नहीं करना चाहिए, लेकिन हर समय उसकी इबादत करनी चाहिए, और केवल दिन में और रात में उसकी इबादत नहीं करनी चाहिए। इतना जोर देकर शांडिल्य उपनिषद कह रहा है उस एक रब की, उस क्रिएटर की इबादत में अपने को सारे टाइम समर्पित कर देने के लिए। आप देखिए कितना जोर दिया जा रहा है। केवल दिन में ही नहीं, केवल रात ही में नहीं, केवल दिन और रात में ही नहीं, इतना जोर है। मतलब साफ है कि हर वो कर्म जो आत्मा को परमात्मा के करीब कर दे, वो यदि इबादत है तो इंसान को चाहिए कि उसकी आत्मा बस परमात्मा में ही रमी रहे। वो जो कुछ कर्म भी करे उसको परमात्मा की याद में करे, तो वो दुनियावी दिखने वाला कर्म भी इबादत हो जाएगा। मुसलमान को दिन में 5 बार इबादत करने को कहा गया। जब वो सुबह सोकर उठता है उस समय से जब तक वो सोने को लेटता है, इस उम्मीद पर कि 5 बार नमाज पढ़ने के बीच में भी जो कुछ कर्म वो कर रहा है उसमें अल्लाह की, खुदा की याद बनाए रखेगा। तुम बिजनेस करोगे तो उसकी याद बनाए रखते हुए, जॉब करोगे तो उसकी याद बनाए रखते हुए, खाना खाओगे, पत्नी बच्चों का ख्याल रखोगे तो उसकी याद बनाए रखते हुए। और क्योंकि तमाम बेहतरीन गुण उसके ही कारण है, इसलिए तुम हर काम करोगे तो उसमें केवल अच्छा ही अच्छा करोगे। यदि और अधिक उससे जुड़ने की इच्छा है तो नमाज शब यानी रात में, देर रात में पढ़ी जाने वाली नमाज भी पढ़ सकते हो। जब तुम रात के दूसरे पहर में ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत के लिए उठते हो। अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे महान है, सबसे बड़ा है। इस शब्द से लेकर आगे की पूरी नमाज
केवल ब्राह्मण यानी अल्लाह के आगे कंप्लीट सरेंडर के जज्बे को दर्शाती है। कभी मुसलमान नमाज के दौरान कहता है कि मैं क्या क्या प्रशंसा करूं उस अल्लाह की, उस ब्राह्मण की जो सर्वशक्तिमान है और अकेला वो ही तमाम प्रशंसा के योग्य है। कभी कहता है कि मैं उठता हूं और बैठता हूं तो तेरी दी हुई ताकत से। यानी यहां भी अपने अभिमान को, ईगो को उसके आगे समर्पित करने की कोशिश है। अपने को दुनिया का हाकिम ना समझ बैठना, अपने को दूसरों की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने वाला ना समझ बैठना। तुम स्वयं उसकी दी ताकत से उठते बैठते हो। यदि सही मानी में कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो अभिमानी नहीं होगा, त्याग और अमन और शांति की भावना से भरा हुआ होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शांडिल्य उपनिषद ने योग के विभिन्न आसन भी बताए हैं, जिनमें कुछ आपको बता रहे हैं। पैरों का पकड़ना, नाक से हवा को अंदर लेना, पैरों का फैलाना, पद्मासन में पीठ को सीधा करके बैठना, अपने घुटनों पर हाथों को रखना, उंगलियों को फैलाना, मुंह को खोलना और अपनी निगाह को नाक की नोक पर जमाना, दिमाग को दोनों आंखों के बीच में लगाना, दोनों पिंडलियों को हाथों से दबाना और घुटनों को हाथ से जकड़ना, जमीन पर शरीर को बिठाना दोनों हथेलियों के साथ, एक पैर को दूसरे पर रखकर बैठना जैसा कि गोमुख होता है। ऐसे कई आसन सिद्धि के लिए आवश्यक है। इन तमाम आसन में कितने हैं जो आप नमाज के दौरान करते हैं? वो सांस अंदर लेता है क्योंकि उसको कुरान की आयतें पढ़ना है, नाक की नोक पर निगाह जमाता है और वैसे ही बैठता या खड़ा होता है या झुकता है या घुटनों को दबाता है या पैर पर पैर रखकर बैठता है, जैसे जैसे आसन बताए गए। सिजदे में जाता है तो वो भी अष्टांग आसन है। सारे के सारे अंग जो जमीन से टच हो रहे हैं उसके आगे समर्पित हैं। आइए कृष्ण जी यजुर्वेद का तेजोबिंदी उपनिषद देखिए, चैप्टर 1 देखते हैं। परम ध्यान, द सुप्रीम मेडिटेशन शुड बी अपॉन तेजोबिंद विच इज द आत्मा ऑफ द यूनिवर्स। यम, फोरबियरेंस, नियम, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, त्याग, रेनंसिएशन, मौन, साइलेंस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, आसन दैट इज पोस्चर, मूल बंध, सीइंग ऑल बॉडीज एज इक्वल, द पोजिशन ऑफ द आई, प्राण समयामन, control of breath, pratyahar, subjugation of the senses, dharan, atma dhyan and samadhi. These are spoken of as the parts of the yoga in order. That is called yam, in which one controls all his organs of sense and actions through the vision that all is Brahman. This should be practiced often and often. Niyam, in which there is the supreme bliss enjoyed through the flowing or inclination of the mind towards things of the same spiritual kind, namely Brahman, and the abandoning of things differing from one another is practiced by the sages as a rule. In Tyag, renunciation, one abandons the manifestations or objects of the universe through the cognition of Atma, that is Sat and Chit. This is practiced by the great and is the giver of immediate salvation. Salvation के लिए बहुत सारे आसन बताए जा रहे हैं, बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं और नियम भी बताया जा रहा है। यानी एक प्रॉपर शेड्यूल हो, एक नियमावली हो, टाइम टेबल हो जिसके अनुसार तुम अपने कर्म करो। तमाम यज्ञ और योग का मकसद ब्राह्मण से एक हो जाना है, रूहानी बेहतरी यानी आत्मिक उत्थान है। सुबह सवेरे उठना जब नींद के झोंके सुलाए रखना चाहते हो, भीषण ठंड में बर्फीले पानी से वुजू करना आपको फोरबियरेंस सिखाता है। नमाज के समय को याद रखना नियम सिखाता है। दिन की उथल पुथल में नमाज के लिए टाइम निकालना आपको त्याग सिखाता है। 5 में से 2 नमाजें खामोशी से पढ़ी जाती हैं जो मौन सिखाती है, यानी डिसिप्लिन सिखाती है। तुमको ब्राह्मण से एक होने के लिए नमाज वैसे ही पढ़ना होगी जैसे बताई गई है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने विभिन्न रिचुअल्स बताए विभिन्न लोगों को कि देख सके कि तुम उन पर चलते हो कि नहीं। नमाज में शरीर के तमाम अंग नतमस्तक होते हैं रब के आगे। ये इंसान को सबको बराबरी से देखना सिखाता है और ब्राह्मण यानी अल्लाह की प्रशंसा में उच्चारित किए गए वाक्य उससे करीब होने में मदद देते हैं। नमाज ऐसी प्रैक्टिस है कि यदि अच्छे से की जाए तो उस व्यक्ति के आत्मिक उत्थान में बड़ा रोल अदा करेगी, जो हमारे क्रिएशन का, हमें पैदा करने का मकसद है। अब आप समझे क्यों यज्ञ नमस्य, शिव का नमस्य, शिव का यज्ञ है। देखिए कैसे तेजोबंद उपनिषद योग को बता रहा है और उसको किसी नमाजी की नमाज के मुकाबले में देखिए। वन आफ्टर हैविंग नोन द इक्वालिटी ऑफ द अंगास और पार्ट्स ऑफ द योग पॉइंट टू वन एंड द सेम ब्राह्मण should be absorbed in that equal or uniform Brahman. If not, there is not that equality attained. Then like a dry tree, there is straightness or uniformity throughout, making one's vision full of spiritual wisdom. One should look upon the world as full of Brahman. That vision is very noble. It is generally aimed at the tip of the nose, but it should be directed towards that seat of Brahman, wherein the cessation of seer, the seen and sight will take place, and not towards the tip of the nose. That is called pranayam, the control of breath, in which there is the control of the modifications of mind
through the cognition of Brahman in all the states of Chit and others. The checking of the conception of the reality of the universe is said to be expiration. The conception of I am Brahman is inspiration. The holding on long to this conception without agitation is cessation of breath. Such is the practice of the enlightened. The ignorance close their nose. That should be known as pratyahara, through which one sees Atma even in the objects of sense and pleases Chit through Manas. It should be practiced often and often through seeing Brahman wherever the mind goes. The dharana of the mind is obtained. Dharana is thought of highly by the wise. By dharana is meant that state where one indulges in the good thought, I am Brahman alone, and is without any support. This dhyan is the giver of supreme bliss. Being first in a state of changelessness and then thoroughly forgetting even that state owing to the cognition of the true nature of Brahman. This is called samadhi. This kind of bliss should be practiced or enjoyed by a wise person till his cognition itself united in a moment with the state of pratyag, Atma. Then this king of yogins becomes a siddha and is without any aid outside himself. Then he will attain a state inexpressible and unthinkable. When samadhi is practiced, the following obstacles arise with great force: absence of right inquiry, laziness, inclination to enjoyment, absorption in material object, tamas, distraction, impatience, sweat, and absent-mindedness. All these obstacles should be overcome by inquirers into Brahman. Through bhavrittis, that is worldly thoughts, one gets into them. But through the vrittis of Brahman, one gets fullness. Therefore, one should develop fullness through this means of Brahman. He who abandons this vritti of Brahman, which is very purifying and supreme, that man lives in vain like a beast. But he who understands this vritti of Brahman, and having understood it, makes advances in it, becomes a good and blessed person, deserving to be worshipped by the three worlds. Those who are greatly developed through the ripening of their past karmas attain the state of Brahman. Others are simply reciters of word. Those who are clever in arguments about Brahman, but are without the action pertaining to Brahman, and who are greatly attached to the world, those certainly are born again and again in this world through their ajnan. The former never remain, even for half a moment, without the vritti of Brahman, like Brahma and others, Sanak, etc., Sukha and others. When a cause is subject to changes, it as an effect must also have its cause. When the cause ceases to exist in truth, the effect perishes through right discrimination. Then that substance or principle which is beyond the scope of words remains pure. After that vritti, Janan arises in their purified mind. Through meditation with transcendental energy, there arises a firm certitude. After reducing the visible into the invisible, stable into the invisible state, one should see everything as Brahman. The wise should ever stay in bliss with their understanding full of the essence of Chit. Thus ends the first chapter of Tejubindu. आपने देखा, ब्राह्मण से, अल्लाह से एक होने की बात हो रही है, उससे अपने दिमाग को एक करने की बात हो रही है. जो आदमी ये नहीं कर पाता वो 20 की तरह यानी वहशियों की तरह जिंदा रहता है, ये बात हो रही है. और ब्राह्मण से वृत्ति और ब्राह्मण से अच्छाइयों को ग्रहण करने की बात हो रही है, यानी वो वृत्तियां जो ब्राह्मण में पाई जाती हैं वो इंसान अपने अंदर ग्रहण कर सकता है. और नाम लिए जा रहे हैं ऐसे लोगों के कि जिन्होंने अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए उस लेवल तक अपने को पहुंचाया, अपनी रूह को पाकीज़गी की राह पर लगाया. पर आप कहेंगे कि यहाँ के ऊपर नमाज की कहाँ बात हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है ध्यान की, समाधि की. लेकिन समझने की बात यह है कि उपनिषद आए थे सतयुग में, यह सतयुग के बाद के शुरुआती दौर में. उस समय जो लोग इस रास्ते पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर गए, उनकी आत्माएं इस दुनिया से निकल गईं. लेकिन अंतिम पैगंबर आए, अंतिम अवतार आए कलयुग में, और उस समय वो लोग थे जो गुनाहों में रचे बसे थे, जिनकी आत्मा बीमारियों में जकड़ी हुई थी, जो समाधि के रास्ते पर और मोक्ष के रास्ते पर नहीं चल पाए थे, वो लोग मौजूद थे. अब उनको नियम के तौर पर 5 बार नमाज के थ्रू, एक एक्टिविटी के थ्रू फिर से वो जुड़ाव बनाने की बात की गई. यदि तुमने किया होता पहले तो फिर 5 बार मैंडेटरी करके नहीं बताया गया होता. सनातन धर्म के अनुसार किसी भी ब्राह्मण के लिए 5 ऑब्लेशंस कंपलसरी थे, यानी 5 बार इबादत का कॉन्सेप्ट यदि उपनिषद में नहीं भी मिलता तो 5 ऑब्लेशंस और 2 बार इबादत का कॉन्सेप्ट तो उन किताबों में भी मिलता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय. और हम आपको दिखा चुके हैं कि उपनिषद ये भी कह रहा है कि दिन में भी इबादत करो और रात में भी इबादत करो, और दिन और रात दोनों में भी इबादत करो और हर समय इबादत करो. मुसलमान सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय तो इबादत करता है,
लेकिन 3 समय और करता है। मत्स्य पुराण का चैप्टर 16 कहता है द श्रद्धाज आर ऑफ 3 काइंड्स, नेमली नित्य दैट इज डेली, नौमित्तिका यानी ओकेजनल एंड काम्या यानी ऑप्शनल। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, जो रोज करी जाए, जो कभी कभी करी जाए और जो तुम्हारी मर्जी हो तो करो। इसको नमाज पर लागू करके देखिए। 5 बार की नमाज फर्ज है, यानी हर मुसलमान को नित्य यानी रोजाना करनी है। जुमे की, ग्रहण की या भूकंप की या ऐसे और बहुत सारे मौके हैं जिन पर कुछ नमाजें नौमित्तिका की श्रेणी में रखी गई, यानी जो कभी कभी करी जाए। और तीसरे काम्या यानी वो श्रद्धा जो ऑप्शनल है। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, यदि तीसरी श्रद्धा को ऑप्शनल बताया गया है तो इसका मतलब साफ हुआ कि अन्य 2 मैंडेटरी है कि नहीं, यानी जो नित्य की, डेली की श्रद्धा है वो ऑप्शनल नहीं है, इसका मतलब कि वो मैंडेटरी है, वो करना जरूरी है मत्स्य पुराण के अनुसार। यानी एक यदि आपकी मर्जी पर है कि आप करें कि नहीं, तो फिर बाकी 2 आपके लिए आवश्यक की गई हैं, मैंडेटरी हैं कि आपको करना आवश्यक है। मत्स्य पुराण यह भी बताता है विष्णु द्वारा बताए गए कर्मयोग में 5 सैक्रिफाइसेस रोज देने जरूरी होते। देवताओं को याद करना, पितरियों को याद करना, भूखों को खिलाना और जानवरों पक्षियों को खिलाना और ऋषियों की सेवा करना। विष्णु पुराण के इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि कुछ इबादत के तरीके थे जो ऋषि लोग रोजाना सुबह किया करते थे। आप उन सारे इबादत के तरीकों को समय के साथ भूल गए और दूसरे जो उस एक रब की इबादत कर रहे हैं, आप उसमें व्यवधान डालने में लगी है। विष्णु पुराण कहता है मैत्रिया हैविंग सैल्यूटेड हिम रेवरेंशियली thus addressed Parasar, the excellent sage, the grandson of Vashisht, who was versed in traditional history, and the Puranas, who was acquainted with the Vedas and the branches of science dependent upon them, and skilled in law and philosophy, and who had performed the morning rites of devotion। यानी जो सुबह की डिवोशन की जो राइट थी, जो रिचुअल था, उसको परफॉर्म कर चुका था। हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी सोचने का मकाम है कि उनसे यदि इबादत के लिए कहा जा रहा है उस क्रिएटर द्वारा जिसने हमको पैदा किया, और जैसा हमें बताया जा रहा है कि जब पहला क्रिएशन क्रिएट हुआ तो वो भी पूजा कर रहा था, वंदना कर रहा था, इबादत कर रहा था उस निराकार की, उस एब्सोल्यूट की जो सारी सृष्टि का पालनहार है। तो हम भी यदि उस मार्ग पर चले तो ये हमारे लिए बेहतर है। कम से कम हम स्वयं नहीं चल रहे तो दूसरों को उस मार्ग पर चलने से रोके तो ना सही। पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसका।